भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। कसूर में गन्ना सिंह के मकाम पर दरिया सतलुज बिफर गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। कई हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ जमीन दरिया बुर्द। 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल, अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर। फसलें तबाह। हेड सुलेमानकी के मकाम पर शदीद सैलाबी रैला। मुतादिद देहात से रियाब अलर्ट जारी। बहावलपुर और बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अहमदपुर शर्किया के देहात शमसाबाद, बैली, बकापुर, बस्ती भट्टा, जबकि बस्ती झलन और बस्ती घुलुपान में भी घर गए। राबता मुनक़ता। वसी ज़राई अराज़ी ज़ेरे आब आ गई। चिश्तिया में दरिया सतलुज हेड के करीब कई हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी से बस्ती तगा समेत 10 से ज़ायद मौज़ाजात शदीद मुतासर। NDMA ने माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी कर दी। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक हेड सुलेमानकी और दरिया रावी में जैसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी का बहाव 82,014 क्यूसेक तक पहुँच गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। चनाब, रावी और सतलुज में आइंदा 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। जिले इंतजामिया ने इनखला के लिए रेंजर्स, फौज और पुलिस तलब कर ली है। अमले की छुट्टियां मनसूख। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रहने की हिदायत। दरिया चनाब, रावी, सतलुज और इनसे मुल्हका नदी नालों में तोग़यानी की सूरत हाल है। सैलाब के खतरे के पेश नजर मसाजिद से ऐलानात किए गए। पिंडी भटिया के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जमीनी कटाव की वजह से 200 से ज्यादा घर दरिया बुर्द हो गए। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान के 7,500 ग्लेशियर्स में से 45% पिघल गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को $4 अरब सालाना का नुकसान हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मोटरवे की तरह अहम दरियाओं पर राइट ऑफ द वे मुकर्रर कर दें ताकि आबादी किनारों से दूर रहे। पूरी दुनिया में आबादी कम हो रही है, हमारे यहाँ ट्रेंड मुख्तलिफ है। लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ नहीं रहना चाहिए। मानसून का 8वां स्पेल 10 सितंबर तक मानसून का सिलसिला चलेगा। पाकिस्तान ने भारत के 6 नहीं 7 तैयारे मार गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया इंकशाफ। इससे पहले अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के 6 तैयारे मार गिराने की तस्दीक की थी। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह तनाज़ा तेजी से बढ़ा और न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा था। उन्होंने मुदाखलत की और कहा, अगर 24 घंटे में लड़ाई बंद नहीं की तो वो दोनों मुल्कों से तिजारत बंद कर देंगे। पुतिन से बात की है, चाहता हूँ यूक्रेन जंग खत्म हो। हम एटमी हथियारों से पाक होना चाहते हैं। मेरा शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। जल्द मुलाकात करने वाला हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं शायद मैं कोई डिक्टेटर हूँ। मुझे आमरीत पसंद नहीं, मैं आमर नहीं। पूरे मुल्क में अमेरिकी झंडा जलाया जा रहा है। अब कोई झंडा जलाएगा तो 1 साल के लिए जेल जाएगा। गाजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने की पेशगोई। कहाल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले से खुश नहीं। में गोलाबारी की। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास। गजा पर इसराइली कब्जा नामंजूर। फौरी जंगबंदी पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी वजीर खारिजा इसाक डार ने कहा, इसराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की सोची समझी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों और कैंपों पर हमले इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। 2 साल से मासूम फ़लस्तीनियों को बदतरीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल है। फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहायत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा खुलकर सामने आ गए। आज अडियाला जेल में बानी चेयरमैन को अपने साथ होने वाले नाजेबा सलूक से आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक अलीमा खान, आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं की इल्जाम तराशियों पर बानी चेयरमैन को तफसीलात बताएंगे। बदजुबानी और तौहीन आमेज रवैये पर सलमान अकरम राजा ने पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। PTI पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा पर सख्त जुमले कसे। हमाद अजहर के दस्तबरदार होने का इल्जाम भी सलमान अकरम राजा के सर डाल दिया गया। जराये का कहना है कि आलिया हमजा ने दो टोक मौकिफ में कहा कि पहले हमाद अजहर को लड़ाते हैं फिर हटाते हैं। मेरी मर्जी के बगैर फैसला नहीं होगा। अलीमा खान ने इल्जाम आयद किया कि सलमान अकरम राजा ने बानी चेयरमैन को माइनस करने की साजिश की। बानी चेयरमैन के तमाम अहकामात वीटो कर दिए जाते हैं।
सलमान अकरम फैमिली की तरह हैं, उनसे कोई तलखलामी नहीं हुई। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुक्मरान इस कदर डरे हैं कि बच्चों को भी उठा रहे हैं। सहाफ़ी के साल पर सीखबा, कहा कि आपको औरत की इज्जत करनी चाहिए। जब फैमिली के अलावा किसी की मुलाकात ही नहीं हो रही तो पैगाम फैमिली मेंबर ही देगा। उस्मा खान बोली, बानी पीटीआई ने आखिरी मुलाकात में जोर देकर मुझे पैगाम दिया कि ज़िमनी इलेक्शन से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ज़िमनी इलेक्शन लड़ना नाअहली को दुरुस्त तस्लीम करना होगा। बानी पीटीआई ने कहा था कि सिर्फ तहरीक पर जोर दो। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 14 दिन में जवाब तलब। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में बताया कि इंसदाद दहशत गर्दी फैसलाबाद ने दरख्वास्त गुजार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इस केस के दायरा इख्तियार पर आपको सुनेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। अदालत का सुपरिटेंडेंट को फैमिली और वकला को जेल समाअत में आने की इजाजत देने का हुक्म। अडियाला जेल की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं, सुपरिटेंडेंट उनको आने की इजाजत दें। जेल के बाहर जो फैमिली मेंबर्स मौजूद हों उनको भी समाअत में आने की इजाजत दी जाए। अदालत ने सुपरिटेंडेंट को अहकामात जारी करने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म की कस्टम के निज़ाम को फेसलेस करके शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, कार्गो की तेज़ तर तरसील के लिए बंदरगाहों पर मौसर मनसूबाबंदी की जाए। कस्टम तखमीने पर नजरसानी अपील के इख्तियार गैर जानिबदार अफसरान को दिया जाए। शफाफियत, सहूलत और रेवेन्यू में इजाफे के लिए कस्टम निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की भी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, कारोबारी तबके को सहूलत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। मसनूई जहानत पर मबनी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जल्द फाल होगा। तमाम मुतालिका इदारे बाहमी हम आहंगी के साथ इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। हुकूमत का सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए शोहदा पैकेज मुआवजे में 233% तक इजाफे का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से समरी की मंजूरी लेने की इजाज़त दी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस का सिक्योरिटी से मुतालिक पैकेज का कम से कम मुआवजा बढ़कर 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस वक्त पैकेज का कम से कम मुआवजा 30 और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 1 करोड़ रुपए है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस में पंजाब रेंजर्स और सिंध रेंजर्स, FC नॉर्थ और FC साउथ, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, GB स्काउट्स, फेडरल कांस्टेबलरी सिविल आर्म्ड फोर्सेस में शामिल हैं। मकतूल के लवाहिकीन जब तक जाती हैसियत में अदालत पेश होकर राजीनामे की तस्दीक ना करें, राजीनामा नहीं होता। अगर वीडियो लिंक के जरिए राजीनामे की तस्दीक का सिलसिला चल निकला तो पूरे निजाम पर समझौता हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस राजीनामे की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान की रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि मकतूल के वर्सा ने राजीनामा दबाव में आकर किया या अपनी मर्जी से। कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए वर्सा और कातिल के माबैन राजीनामे की तस्दीक से इनकार। आसिफ अली बनाम रियासत केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। आम आदमी के लिए खास सवारी। अब पंजाब के हर जिला में जदीद बसें चलेंगी। किराया 20 रुपए होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद ट्रेन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। बसों में CCTV मॉनिटरिंग होगी ताकि खवातीन को परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती अखराजात में कमी, पेंशन रिफॉर्म्स और डिजिटल अदायगियों के निज़ाम पर काम जारी है। सिंध हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू में शरह नमू बढ़ाने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। मुलाकात में ज़राई टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। बलोचिस्तान की सरजमीन पर सब्ज इनकलाब की शुरुआत। बंजर पहाड़ बरसों बाद हरियाली की नई उम्मीद से जगमगा उठे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का ग्रीन विजन आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद और खुशहाली का पैगाम बन गया। पहले मरहले में 5 मई 2025 को फ्लैग पहाड़ और कोह मेहरदार पर 4000 पौधे लगाए गए। शहतूत, सरो, कोयटा पाइन, नीम और कीकर पहाड़ों की
ढलवानों पर उगाए। दूसरे मरहले में 15 जुलाई से 15 अगस्त स्लीपिंग ब्यूटी पहाड़ पर 8,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। अगले मरहले में हना वेस्ट पहाड़ पर 49 एकड़ पर फलदार दरख्त लगाए गए। पंजाब हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा रकम मौजूद। स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। वजीर इत्तलात पंजाब का बयान। कहा, रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र किया गया वो पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के टी बिल्स में सरमायाकारी है, जिसका मकसद मुनाफा हासिल करना है। पंजाब एक सरप्लस सूबा है जिसे किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। कर्जों से मुतालिक खबर झूठ पर मबनी है। रिपोर्ट में जिन इदारों का जिक्र है वो मुमकिना तौर पर वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। पंजाब के जेर इंतजाम किसी भी सरकारी इदारे ने कोई कर्ज नहीं लिया। 2019 के बाद स्टेट बैंक के एक्ट के तहत कोई भी हुकूमत कर्ज नहीं ले सकती। हर इदारे में लूट मार का बाजार गर्म। साहिवाल मेडिकल कॉलेज और DHQ अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में माली पे जब्त किया। वजीर आला पंजाब का पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील। तहकीकात में साबिक MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, हबीब जिलानी, वेंस मोहम्मद, दलमीर खान, जियाउल हक भुट्टा समेत दीगर अफसरान को नामजद किया गया। डॉक्टर गौस अली सयाल, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जावेद, सलीम अहमद और हाफिज अनीस और रहमान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक दीरबाला में पुलिस का फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन। साजिद नामी कमांडर हलाक। DPO दीरबाला सैयद मोहम्मद बिलाल के कयाद। कराची में स्ट्रीट क्राइम मामूल। मोमर भी महफूज न रही। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने बुजुर्ग खातून के कानों से बालियां खींच ली। CCTV फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर ली। वाकया आज सुबह 6:26 पर पेश आया। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मोमर खातून गली से गुजर रही थी कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम सामने आ गया। फुटेज में वाज़ेह है कि खातून मुलजिम को देखकर खौफजदा हो गई। मुलजिम ने जबरदस्ती सोने की बालियां कानों से उतार ली। बैंक लॉकर भी गैर महफूज। रखवाले चोर निकले। गुजरात के नेशनल बैंक की 3 ब्रांचेस के अफसरान ने खातादारों के लॉकर से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का असली सोना निकालकर नकली सोना रख दिया। 6 अफसर गिरफ्तार। सोने का खरीदार सुनार फरार। लॉकर में मौजूद सोने की तस्दीक कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक जिला टांग की यूनियन काउंसिल मुलजई में 16 माह की एक बच्ची और पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। दूसरा पोलियो केस जिला शुमाली वजीरिस्तान की यूनियन काउंसिल मीरान शाह में 2 साल की बच्ची में सामने आया। सूबे में रवा साल केसों की मजमूई तादाद 15 हो गई। रवा साल मुल्क भर में सामने आने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई।